हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल एजुकेशन विद तनवीर। पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स के ऊपर। मोस्टली ऐसा होता है कि एलिमेंट्स को समझ नहीं पाते कि एक कंपाउंड्स के अंदर कोई एलिमेंट्स किस तरह से शो किया जाता है। सपोज करें अगर कोई एलिमेंट्स है कार्बन, तो उसकी आगे चल के कंपाउंड्स में वो पूरा कार्बन नहीं लिखा होता, सिर्फ उनकी सिंबल्स होती हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि फला कंपाउंड्स में फला जो सिंबल है वो एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को शो करती है। आज जो हमारी नई जो वीडियो है, हम उसी के साथ जो है आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज इस पूरी वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी एलिमेंट्स एंड उनके हमारे पास जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, तो आप सभी जानते हैं एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स हमारे पास अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स। मीन्स एलिमेंट्स एक ग्रुप है सेम एलिमेंट्स का, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे सिंबल की, तो सिंबल हमारे पास अलामत है। और एटॉमिक नंबर हम अपनी पहली वाली वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एटॉमिक मास वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस के अंदर। आप जो है हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के डिफरेंशिएट को, और ये हैं क्या, इनको भी आप मजीद हमारी वीडियोस के जरिए देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सिंबल H होती है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। मैं बताता चलूं आपको कि एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय द कैपिटल Z। और अगर इसी तरह से अगर हम बात करेंगे एटॉमिक मास की, द नंबर ऑफ proton and neutron present in the nucleus of the atom is called atomic mass and atomic mass denoted by capital A। मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है एक न्यूक्लियस के अंदर, उनको हम कहते हैं कि ये एटॉमिक मास है। और किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जो क्वांटिटी है, जो तादाद है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं कैपिटल Z से। और एटॉमिक मास की अगर हम बात करेंगे, तो एटॉमिक मास की जो सिंबल है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। इसी तरीके से अगर हम बात करें हीलियम की, हीलियम हमारे पास की जो सिंबल है He है, उसका एटॉमिक नंबर जो हमारे पास वो 2 होता है, एटॉमिक मास उसका 4 है। इसी तरीके से लिथियम है, लिथियम का सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3 एंड एटॉमिक मास इज 7। देन बेरिलियम, बेरिलियम का जो सिंबल होता है वो Be, एटॉमिक नंबर जो है उसका वो 4 है, एटॉमिक मास 9 है। इसी तरीके से बोरोन की अगर बात करें, बोरोन का जो सिंबल है वो B, एटॉमिक नंबर उसका 5 एंड एटॉमिक मास इज 11। देन कार्बन, कार्बन का जो सिंबल जो होती है वो C, एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास सिंबल जो है हमारे पास वो N एंड एटॉमिक नंबर इज 7, एटॉमिक मास इज 14। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारे पास, ये तो सभी जानते हैं ऑक्सीजन फेमस है। किसी से भी पूछेंगे आप तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं साइंस के, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो हर किसी को मालूम है ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन के बारे में अगर आपको 2-3 चीज़ों के बारे में
पता चल जाए तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सो देखिएगा, ऑक्सीजन हमारे पास उसकी सैंपल O है एंड उसका एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो 8, एटॉमिक मास इज 16। आई थिंक ये जो है हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास हर कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। सपोज करें हमारे पास ग्लूकोज है, शुगर है, हमारे पास अमोनिया है, उन तमाम जो हमारे पास डेली रूटीन के अंदर जो हम जिन कंपाउंड्स का जो है हमारे पास डेली का यूज है, उन कंपाउंड्स के अंदर इन एलिमेंट्स की मौजूदगी होती है। और हम किसी भी कंपाउंड्स को, जैसा कि सपोज करें हम यहां पर आपको एग्जांपल बताते चलें एक कंपाउंड्स की, उससे आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से एलिमेंट्स जो हैं कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं और हमें किस तरह से सिंबल्स से ही पता चलता है कि ये कौन सा कंपाउंड है और इस कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सपोज करें हमारे पास शुगर की अगर हम बात करें, शुगर हमारे पास C12, H22 एंड O11। इसी तरह तरीके से अगर हम बात करेंगे अमोनिया की NH3, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे बेंजीन की C6H6, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे CH4, CaCO3 मीन्स अब ये हमारे पास कंपाउंड्स हैं। अब इन कंपाउंड्स के अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। हम इनकी सिंबल्स को देखकर बता सकते हैं कि अगर C है तो आपको मालूम है C कार्बन, H हाइड्रोजन, C का कार्बन ऑलरेडी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। सो इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, ये हमने एलिमेंट्स अभी आपको लिखवाए नहीं हैं। ये हमारे पास Ca शो द कैल्शियम मीन्स ये जो Ca है ये सिंबल है कैल्शियम की एंड कार्बन ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है। सो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे जिनका यूजेस जो है हमारे पास कंपाउंड्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर वो ज्यादातर होता है। हमें सिर्फ उनके सिंबल को देखकर ये पता करना है कि उस कंपाउंड्स, उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।